नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं CWSN बच्चों को मिलने वाले रीडर अलाउंस के बारे में, जिससे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की हम मदद कर पाएँ, साथ ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। इसके विस्तृत दिशा निर्देशों के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो रीडर अलाउंस है, ये विजुअल इम्पोर्टेंट एंड लो विजन वाले विद्यार्थियों को मिलता है। जो राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं विद्यार्थियों को ये अलाउंस दिया जाता है। राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिका जो CWSN बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में समायोजित करने के लिए, योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको संबलन प्रदान करने के लिए ये अलाउंस प्रारंभ किया गया है, जिससे उनको लगे कि सिस्टम भी उनके साथ है, उनकी मदद कर रहा है। वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिए भी यह अलाउंस महत्वपूर्ण होता है। सत्र 2022-23 में रीडर भत्ता उपलब्ध कराने हेतु हमें जो कार्रवाइयाँ करनी है उसके ऊपर अभी चर्चा करने जा रही है। सबसे पहले श्रेणी, किस श्रेणी के बच्चे इसके अंदर आएंगे। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों को विकलांगता की दृष्टिकोण में माना गया है, जिसमें से एक है दृष्टि दोष से प्रभावित राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CWSN बालक बालिकाओं को रीडर भत्ता दिया जाता है। अभी इसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित श्रेणी के 40% या इससे अधिक दोष से प्रभावित CWSN के बालक बालिकाओं को ही रीडर अलाउंस दिया जाएगा। यानी डॉक्टर का जो प्रमाण पत्र है उसमें उनकी डिसेबिलिटी या जो उनका लो विज़न है या विज़न इम्पोर्टेंस है वो 40% या इससे अधिक रोग या दोष होना चाहिए, तभी उनको रीडर अलाउंस दिया जाता है। रीडर अलाउंस 10 माह के लिए दिया जाता है और इसकी जो प्रति माह की राशि है वो 250 रुपये है और 10 माह के लिए ये 2500 रुपये मात्र होती है। रीडर भत्ता प्रदान किए जाने वाले समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई 22 में जिले के समस्त ब्लॉक के CBO साहब के माध्यम से PO संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करेंगे, जिनसे उनको ये पता चल सके कि हमारे ब्लॉक के अंदर कितने बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं जिनको रीडर अलाउंस देने की आवश्यकता है। प्राप्त जो एप्लीकेशन मिलेंगी उनके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि आवेदन पत्रों की ये जांच करे और पात्र बालक और बालिकाओं का चयन कर उनकी अनुशंसा करेगी, जिससे कि उनको रीडर अलाउंस दिया जा सके। समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निर्धारित संबंधित SMC SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक बालिकाओं को प्रतिमाह राशि दी जा सके। यहाँ पर हमारे को 3 महीनों में राशि मिलेगी, जिनको डिस्ट्रीब्यूट या उनका वितरण 3-3 माह के रोटेशन में हमारे को करना है। अंतिम रोटेशन 4 माह का होगा। जुलाई की राशि जो मिलेगी उसके अंदर जो वितरण के जो माह हैं वो शामिल हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी भी स्रोत से अगर किसी बच्चे को रीडर अलाउंस मिल रहा है तो उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, वो पात्र नहीं माना जाएगा, ना ही उसको राशि दे होगी। जिलों को आवंटित लक्ष्य अनुसार उपरोक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा के उपमद यानी रीडर्स अलाउंस फॉर ओनली VI एंड लो विजन में आवंटित राशि में से ही व्यय किया जाएगा। जो बजट मद है उसी में से इसको खर्च किया जाएगा। प्रमाणित करने के पश्चात किया जाएगा कि उसकी सूचना संबंधित प्रधानाध्यापक यानी जो बच्चे की अटेंडेंस है उसको प्रमाणित करने के बाद ही रीडर अलाउंस दिया जाएगा कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है।
अभी कुछ विशेष बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को रीडर भत्ता दिया जाना है, परंतु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालिका बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि से बचत की राशि से इन भत्तों को दिया जा सकता है। इसके लिए हमारे को रिक्वेस्ट दोबारा सबमिट करनी है, यानी हर एक बच्चे को रीडर अलाउंस मिलना है जो एलिजिबल है। रीडर भत्ता मद में जिले को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। यानी जो रीडर भत्ता मद है, जो बजट है, उसी में से सभी को राशि आवंटित की जाएगी और भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। वित्तीय लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर आगे हम चलते हैं। बच्चे का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो राशि है ये चेक के माध्यम से बच्चे के बैंक के खाते में जाती है। नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे को खुलवाने हैं, जिससे कि उनको रीडर अलाउंस मिलने में मदद हो सके। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। समस्त व्यवस्था पात्र बालक बालिकाओं संरक्षकों की सहमति से एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। ये जो रीडर्स अलाउंस की पूरी प्रक्रिया है, इसके अंदर बालक और बालिका जो CWSN बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी शामिल होंगे, एसएमसी एसडीएमसी के जो मेंबर्स हैं वो भी होंगे। पारदर्शी तरीका अपनाना है, किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। पात्र CWSN बालक बालिकाओं की तथा उनको दे रीडर भत्ता की सूचना प्रबंध पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है हमारे को, जिससे कि हमारा रिपोर्ट रिटर्न भी कंप्लीट रहे। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, बालक बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें, अन्यथा दिए जाने वाले रीडर भत्ता की प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं होगी। हम काम कर देंगे लेकिन हमारा रिपोर्ट जो रिटर्न है वो कंप्लीट नहीं होगा। अभी जो अकाउंट्स के लेवल की बात है उनका बात करते हैं। जिस मद में पैसा आया है उसी मद में खर्च होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना है। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ही हमारे को करना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे को ये पूरी प्रक्रिया को अपना इस्टेब्लिश करना है, जिससे कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शित कर सकें इस योजना के प्रति और उनको लाभ दिलवाने में मदद कर सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।